उस रास्ते से जितने भी लोग आते जाते थे, वो उन सबसे यही कहता था कि तुम्हारे ऊपर ग्रहों की उल्टी दशा चल रही है। और ये सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे, क्योंकि जो उनकी बात नहीं मानता था, उसके साथ अगले ही दिन कुछ बुरा हो जाता था। कभी उसका व्यापार डूब जाता, कभी घर में बीमारी फैल जाती, और लोग सोचते ये सब सच है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हर घटना पहले से तय होती थी और हर डर किसी की चाल होती थी। उस नगर में दो ठग रहते थे, महिपाल और चतुरसेन, दोनों चालाक और लोगों के डर को समझने वाले। पिछले कई वर्षों से वे दोनों ठगी करते थे, भोले भाले और मासूम लोगों को अपनी बातों से डराते और उनसे धन लूटते थे। महिपाल बोला, डर ही सबसे बड़ा हथियार है। चतुरसेन बोला, और हम उसी से लोगों पर राज करते हैं। वे लोगों को रोकते, उनकी हथेली देखकर कहते। महिपाल बोला, तुम्हारे ऊपर ग्रहों की उल्टी दशा चल रही है। चतुरसेन बोला, अगर अभी उपाय नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। नगर के मुख्य रास्ते पर उनका एक अड्डा था, झूठा आश्रम। वे वहीं हमेशा वही कुंडली मारकर बैठते थे। वहीं एक थोड़ा ही गहरा झूठा कुआं था, उसके अंदर चतुरसेन बैठा रहता, जो कुएं की अंदर से आवाज निकालता था। मैं इस कुएं का देवता हूं। यदि तुम कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलता, जिसने नहीं चढ़ाया उसका विनाश निश्चित है। लोग डर जाते और अपना धन, सोना सब कुछ उस कुएं में डाल देते। धीरे धीरे महिपाल और चतुरसेन ने अपार संपत्ति इकट्ठा कर ली। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, वीर। उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। एक बार जब मीरा की तबीयत बहुत खराब हुई तो वीर उसे अस्पताल लेके जा रहा था। रास्ते में ये ठग उन्हें मिले। मीरा होश में नहीं थी और इन्होंने उनसे ग्रह नक्षत्रों की बात कर उनके मन में डर भर दिया। अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला वीर पत्नी को ठीक करने के लिए कुछ भी देने को तैयार था। इन दोनों ने वीर से अनगिनत धन और सोना वसूले। यहाँ तक कि मीरा ने जितने आभूषण पहने थे उन दोनों ने वो भी निकलवा लिया। वीर मीरा को घर लेके आया। मीरा ठीक तो नहीं हुई, उल्टा उनके बहुत सारे धन चले गए। उनका यह कारोबार काफी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे गांव के एक वैद्य से इलाज कराने के बाद मीरा थोड़ी ठीक हुई। एक दिन वीर ने अपनी पत्नी मीरा को सब बताया। मीरा को बहुत क्रोध आया, लेकिन मीरा शांत रही। फिर धीरे से बोली। मीरा बोली, जहां डर होता है वहां अक्सर सच छुपा होता है। मीरा ने वीर से कहा, ये लोग सबको धोखा दे रहे हैं। वीर ने कहा, नहीं मीरा, वो ज्ञानी लोग हैं, उनके विरुद्ध जाना गलत होगा। मीरा बोली, तुम मेरे पति, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बेचारा हार मानकर वीर ने अपनी पत्नी की मदद करने के लिए हाँ बोला। मीरा ने गांव से कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोगों को अपने साथ लिया। मीरा बोली, आज हम उस सच को बाहर लाएंगे। अगले दिन मीरा ने बीमारी का नाटक किया और वीर के साथ निकल पड़ी। वे दोनों उसी कुएं के पास पहुंचे। वहां भीड़ पहले से मौजूद थी। मीरा को देखकर महिपाल बोला, आओ देवी, बैठो। मीरा बैठ गई। ठग महिपाल आगे बोला, मुझे पता है अब तक आप ठीक नहीं हुई हैं और ठीक होंगी भी नहीं, क्योंकि आपने इन कुएं के देव को प्रसन्नतापूर्वक धन नहीं चढ़ाया था। कुएं के देव आपसे नाराज हो गए हैं। मीरा के महिपाल ने कहा, देवी, तुम्हारे ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। तभी मीरा अचानक कांपने लगी और जमीन पर गिरकर भारी आवाज में बोली। मीरा बोली, मैं इस कुएं की शक्ति हूं। भीड़ सन्न रह गई। महिपाल एक कदम पीछे हटा। महिपाल बोला, ये कैसे? मीरा की आवाज और भारी हो गई। मीरा बोली, तुमने मेरे नाम पर लोगों को डराया है। मीरा बोली, तुम दोनों ने जिसका भी धन लिया है अभी वापस करो, वरना आज तुम्हारी ही उल्टी दशा शुरू होगी। ये सुनते ही महिपाल कांप गया। कुएं के अंदर बैठा चतुरसेन डर गया और घबराकर चिल्ला पड़ा, अरे भाई, मैं बाहर आ जाऊं क्या? महिपाल घबराकर कांपते हुए बोला, भाई बाहर आ जा। दोनों आकर मीरा के पैरों से लिपटकर रोने लगे। देवी, हमें माफ कर दो, अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस
यहीं सारा खेल खत्म हो गया। भीड़ समझ गई कि ये किसी देवता का कुआं नहीं है, सब पहले से रचा हुआ डर था। वीर आगे बढ़ा। वीर बोला, आज डर नहीं, सच बोलेगा। भीड़ गुस्से में आ गई। लोगों ने दोनों ठगों को पकड़ लिया। उनसे हर एक सिक्का, हर एक गहना वापस लिया गया। महिपाल रोते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। चतुरसेन बोला, हमसे गलती हो गई। वीर उनकी आंखों में देखकर बोला। वीर बोला, गलती नहीं, तुमने लोगों का डर खरीदकर उनकी जिंदगी बेच दी। मीरा भीड़ की तरफ मुड़ी। मीरा ने कहा कि ये सब एक नाटक था, मैं कोई देवी नहीं हूं। मैंने और मेरे पति ने मिलकर इनका सच सामने लाने के लिए ये योजना बनाई थी। मीरा बोली, याद रखो, डर उतना ही सच होता है जितना हम उसे मान लेते हैं। और जिस दिन तुमने सवाल पूछना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें ठग नहीं सकता। ठग ताकतवर नहीं होते, ताकतवर होता है हमारा डर। और जो डर पर जीत गया, वो कभी किसी से नहीं डर सकता है। गांव वालों ने उसे गांव के दरोगा के हाथ में सौंप दिया, कारागार में डलवा दिया। कहते हैं, और उस दिन के बाद से गांव में कभी किसी ने ठगी के बारे में सोचा तक नहीं।